बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी महफ़िल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारे आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए एक बहुत हसास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका उन्वान है तरबियत औलाद। और इसी ज़िम्न में वालिदैन का नेक नमूना किस तरह से उनकी शख्सियत पे असरअंदाज हो सकता है, जिसके नतीजे में कि एक हम पाकीज़ा घर और पाकीज़ा घराना तश्कील दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तरबियत औलाद। अक्सर वालिदैन अपनी औलाद की दीनी और इखलाकी तरबियत के हवाले से परेशान रहते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन की परेशानी और भी बढ़ जाती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बातों पर अमल करें, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, कुरान की तलावत करें। इस तरह उनकी तमन्ना होती है कि उनकी औलाद पाकीज़ा आदतें अपनाए, बुरे तरीक़ों से गुरेज करे और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में संजीदगी इख्तियार करे। उन चीज़ों को अपने बच्चों में पैदा करने के लिए वो बिलअमूम सख्ती और ज़बरदस्ती का तरीका अख्तियार करते हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल इंसान को अल्लाह ताला ने इस साख्त पर पैदा किया है कि पहले वो किसी बात को अपने जहन और फ़िक्र और शऊर का हिस्सा बनाता है और उसके बाद अपने अमल को उसके मुताबिक करता है। ये तरीका अल्लाह ताला ने सिर्फ जानवर के लिए रखा है कि उसको जिस तरफ हाँका जाए वो इसी तरफ मुड़ जाए। इंसान का मामला ये है कि वो वही रास्तों से कोई बात कबूल करने के लिए आमादा होता है, दो ही रास्तों से, एक अक्ल के रास्ते से और दूसरे जज्बात के रास्ते से। यही वजह है कि पैगंबरों ने हमेशा इंसान के जहन को मुखातिब बनाया है और उसके दिल पर दस्तक दी है। वालिदैन अगर अपनी औलाद के सही मानों में तरबियत करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो दीनी अखलाकी तरबियत के हवाले से जो बात भी अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, पहले उसे उनके शऊर का हिस्सा बनाएं। सख्ती, धौंस, दबाव, ज़बरदस्ती और जबर के तमाम तरीके तर्क कर दें। उनके इल्म को और उनके फ़हम को बेहतर करें। औलाद की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन ख़ुद तरबियत याफ्ता और नेक नमूना के मालिक हों। बच्चे की पैदाइश के बाद उसके सबसे पहले उस्ताद और उसके लिए नमूना उसके वालिदैन ही होते हैं। बच्चा जहाँ उनकी बातों और कामों को देखकर सीखता है, वहाँ वालिदैन ही उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। वालिदैन ही उसका किरदार बनाते और उसका मुस्तकबिल संवारते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फ़ितरत इस्लामी पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या नजूसी बनाते हैं। यानी करीबी माहौल से बच्चे का जहन मुतासिर होता है। जैसे जानवर का बच्चा सही सालम पैदा होता है, क्या तुम्हें उनमें से कोई कान कट्टा नज़र आता है? यानी बाद में लोग उसका कान काटते हैं और उसे ऐबदार बना देते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे में अक्स करने और नकल करने का मादा होता है। माँ बाप या जिन लोगों की निगरानी में वो तरबियत हासिल करता है, वो उसे जो बातें सिखाएंगे तो वो उन्हीं की बातें कबूल करेगा। नेक नमूना बड़ी उम्दा चीज़ है। घर की चार दीवारी में बच्चे अपने वालिदैन का नमूना देखकर नकल की कोशिश करते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। बच्चे वालिदैन के अखलाक और तर्ज़ ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं और इनके रंग में रंगीन होने की सही करते हैं, क्योंकि वही अव्वल मॉडल उनके सामने होता है। अगर बच्चे के सामने दिन रात और सुबह शाम अच्छे अखलाक का मुजाहरा होगा तो उसके अखलाक खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे और वो अच्छी बातों को ही पसंद करेगा और बुरी बातों से नफ़रत करेगा। वालिदैन का दीनी और अखलाकी माहौल उसे हर वक्त अपनी हिफाजत में रखेगा और उसे ख़राब होने से बचाएगा। वालिदैन के कौल व फ़ेल में तज़ाद को बच्चे फ़ौरन नोट करके बड़ा बुरा असर लेते हैं। इसलिए तरबियत औलाद के लिए ये नहायत ही ज़रूरी है कि अपना नेक नमूना कायम किया जाए और अपने नेक नमूना से अपने बच्चों के लिए सिरात मुस्तकीम के ज़रिए जन्नत का रास्ता हमवार किया जाए। एक बुज़ुर्ग से जब तरबियत औलाद का नुस्खा पूछा गया तो आपने फरमाया, उसके लिए 3 बातों का
ख्याल रखना ज़रूरी है। अव्वल ज़ाती नमूना, दोम ज़ाती नमूना और सोम ज़ाती नमूना। यानी वालिदैन का ज़ाती और अखलाकी नमूना बच्चों के लिए ऐसी अहमियत रखता है कि बाज़ औक़ात ये अकेली चीज़ ही उनकी तरबियत के लिए काफ़ी हो जाती है। बस बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन को घरों में निहायत नेक और पाक नमूना दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चों की तरबियत और अखलाकी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अब हम आपको बताएंगे कि घर के माहौल को पाकीज़ा रखने के लिए कुछ ज़रूरी आदाब क्या हैं। प्यारे साथियों, आए आज आपको घर के कुछ ज़रूरी आदाब बताते हैं। इन पर अमल करने से ना सिर्फ हमारे घर का माहौल खूबसूरत हो जाएगा, बल्कि हमारे अपने अखलाक व इतवार भी अच्छे और पसंदीदा हो जाएंगे। घर ऐसा हो कि घर के तमाम अफराद वहाँ जाकर सुकून पाएँ। वालिदैन और दीगर अफराद खाना के साथ हमेशा नेक सलूक करें। आपस का ताल्लुक़ बहुत प्यार मोहब्बत का हो। घर के अफराद आपस में गुफ्तगू के वक्त बहस से परहेज़ करें, यानी बड़ों का अदब और छोटों की इज्जत करें। एक दूसरे पर बदज़नी से बचें। छोटे बड़ों की अतात करें और बड़े छोटों से शफ़क़त का सलूक करें। बाकी अफराद खाना के दोस्तों और दीगर मिलने जुलने वालों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। अपने घर और उसके माहौल को साफ़ सुथरा रखें। घर में जल्द सोने और जल्द जागने को रवाज दें। अपने घर में सुबह के वक्त नमाज, तिलावत कुरान करीम को राइज करें। रात बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रात लेटने से पहले बिस्तर को झाड़ लें। इशा से पहले सोना नहीं चाहिए और इशा की नमाज के बाद बेमकसद बातें नहीं करनी चाहिए। रोज़ाना कम अज़ कम 2 बार दिन के वक्त और रात को सोने से पहले दांत साफ़ करने की आदत पुख्ता करें। घर में भी मुनासिब लिबास पहनने का इंतज़ाम करें। अगर कोई मेहमान आए तो खुले दिल से मेहमान नवाजी करें, लेकिन हद से ज़्यादा तकल्लुफ़ ना करें। अगर आप किसी के घर जाएं तो ऐन दरवाज़े के सामने खड़े ना हों और दरवाज़े की दर्जों से अंदर मत झांकें, बल्कि दरवाज़े के एक तरफ खड़े होकर इजाज़त लें और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ना खटखटाएं और ना ही घंटी बजाते चले जाएं। अगर 3 दफ़ा वक्फे से इजाज़त तलब करने पर इजाज़त ना मिले तो बुरा मनाए बगैर वापस आ जाएं। ऐसे कमरे की छत पर ना सोएं जिसकी मुंडेर ना हो और छत की मुंडेर पर बैठने से गुरेज करें। अपने मकान, अपने कमरे और अपने इस्तेमाल की चीज़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। अपने घर की खूबसूरती बर्बाद ना करें, वह वो किराए का ही हो। अपने घर, दीगर मकानों और दीवारों पर लकीरें लगाने या बेजा लिखने से गुरेज करें। घर की दीवारों और फर्श को थूक या पान की पीक से आलूदा ना करें। अपनी रद्दी और घर का कूड़ा क्रिकेट हर जगह बखेरने की बजाय टोकरी में डालें और घर में मुनासिब जगह पर रद्दी की टोकरी होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अपना घर कुली तौर पर नौकरों और बच्चों के हवाले ना करें और घरेलू मुलाजमीन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ ना डालें। और एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी का मुकम्मल एहतराम करें। मसलन एक दूसरे की बग़ैर इजाज़त खतूत या डायरी पढ़ना और एक दूसरे के कमरों में बग़ैर दस्तक के चले जाना वगैरह। वालिदैन टीवी के प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ बैठकर देखने की कोशिश करें और प्रोग्राम की अच्छाई या बुराई पर तबसरा करते चले जाएं। अपने बहन और भाइयों या साथियों से ऐसा मजाक ना करें जो उन्हें नागवार गुजरे। हर वक्त त्योरी चढ़ाए रखने से गुरेज करें और मजाक इंसान बनने की कोशिश करें। घर की बातें बाहर दूसरों में करने से हतल वसा गुरेज करें। अपने घर में शोरगुल करके या किसी दूसरे ज़रिए से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ ना दें। अपने घर में ऐसा हुजरा या एक जगह मखसूस करने की कोशिश करें जहां सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ और वाक़यात ज़रूर सुनाएं जो सबक आमोज़ हों। घर में दाखिल होते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे घर में आते हुए और घर से बाहर निकलते हुए भलाई मांगता हूँ। अल्लाह के नाम से हम दाखिल होते हैं और अपने रब अल्लाह पर ही तवक्कुल करते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये सेगमेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इससे अगला सेगमेंट
रबीउल अव्वल के हवाले से होगा, आपसे दरख्वास्त है कि वो आप ज़रूर देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।